2019 में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं आपका एमसीक्यू टाइप में, वो सभी को आज करने वाले हैं। यानी हिंदी का आपका जो सब्जेक्ट है उनको सभी जो आपका फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था वो, तो उन सभी ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो चलते हैं जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। राम वृक्ष बेनीपुरी इनमें से कौन सा पाठ लिखा है? ठेस लिखा है, विक्रमशिला लिखा है, या बाल गोविंद भगत, या खेमा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो लिखे हैं वो पाठ आपको मालूम होगा कि उन्होंने बाल गोविंद भगत लिखा था। ठीक है, जो कि एक पाठ है आपका, तो उन्होंने ये लिखा था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरा कहता है कि आपका दूसरा है आपका दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है। विद्या यहाँ पर पूछ रहा है क्या, कौन सा है? कविता है, निबंध है, कहानी है, या रेखा चित्र है? तो दीनबंधु निराला जो पाठ है वो कौन सा विद्या है आप लोग को बताना है। तो वो विद्या है एक निबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद चलते हैं। तीसरा है कि वर्णों के सार्थक समूह खाली जगह है यहाँ पर को कहते हैं। पद कहते हैं, पदबंध कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या शब्द कहते हैं। तो वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? वो वर्णों के सार्थक समूह आपके क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे है चौथा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से बताना शब्द के कितने प्रकार है? एक है, दो है, तीन है, या चार है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से आप लोगों को याद रखना है कि शब्द के जो भेद है वो चार है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कहता है आपका, देखो यहाँ पे हुंडरू से रांची से हुंडरू की दूरी है। रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको बताना रांची से हुंडरू की दूरी। तो रांची से हुंडरू की दूरी आप लोग याद रखना है कि 27 मील है। ठीक, 27 मील है, ये याद रखना आप लोग को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो आगे है छठा है कि साध्य की पवित्रता एवं महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये किसकी उक्ति है? ये किसकी बात है? बाल गंगाधर तिलक की, गोपाल कृष्ण गोखले की, भगत सिंह की, महात्मा गांधी की। तो ये बात जो है ना, साध्य की पवित्रता एवं महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये हमारे गांधी जी ने कहे थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 6 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका कविता नहीं है। इनमें से कौन सा कविता नहीं है आपको चारों में? झांसी की रानी, बच्चे की दुआ, कर्मवीर और ठैस। देखो झांसी की रानी भी एक कविता है, कर्मवीर भी है, और आपका बच्चे की दुआ भी कविता है। इनमें कविता नहीं है बोल रहा है ना, तो कविता नहीं है तो वो है आपका ठैस। ठैस क्या है आपका? एक निबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो कहता है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो आप बताना ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। क्या गोपाल सिंह नेपाली की पाठ से लिया गया है, या बिहारी लाल के पाठ से लिया गया है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, या नरोत्तम दास के? तो मेरी भव बाधा हरो राधा जो आपका ये लिया गया है आपका, ये आपका लिया गया है आपका, वो आप बताना ये किससे लिया गया है। तो ये बिहारी लाल के दोहे से लिया गया है। ठीक है, ये कहता है। ठीक है, उसके बाद आगे है आपका, देख लेते हैं कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। किसमें है मिथिलांचल की लोक प्रभावी वर्णन? मिथिलांचल के जिक्र किसमें है बताना? ठैस में, बाल गोविंद भगत में, या विक्रमशिला में, या इनमें से किसी में नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ठैस में। तो यहाँ पर मिथिलांचल जो है, ठैस जो है ना, मिथिलांचल की जो संस्कृति है उनको उभारने का कोशिश करता है। ठीक है, तो नम्मा का सही हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आगे है कि घाव, देखना है कि आगे का है आपका घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है। घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है किसी के दुख में दुखी होना, चोट पर नमक डालना, दुखी को और दुखी करना, इनमें से कोई नहीं। तो घाव में नमक छिड़कना का मतलब जो हो जाएगा वो आप बताना है। तो वो सही आंसर जो हो जाएगा किसी दुखी को और दुख देना। कोई दुख में है तो और दुख देना, यानी घाव में नमक छिड़कना जैसा होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। मजबूर होना, क्रुद्ध होना, लाल पीले रंग में रंग जाना, मजाक करना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, लाल पीला मीन्स होता है, लाल पीला होना मीन्स क्रुद्ध होना, यानी अग्रसित हो जाना, गुस्सा होना जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आगे है आपका ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है बताना है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर है, गोपाल सिंह नेपाली है, या वंशीधर श्रीवास्तव है, या बेढा बनारसी जी है। तो इनमें से बताना है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ये किसने लिखा है। तो आप बताएंगे कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ये जो लिखा गया है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया, और ये हमारे बिहार के कवि हैं, ठीक है। चलते हैं आपका 13वां क्वेश्चन कहता है कि लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, तो निंदा की माँ कौन है। ईर्ष्या है, प्रशंसा है, खुशी है, या हंसी है। तो आपको बताना है कि लेखक के अनुसार निंदा की जो माँ है वो आपका सही हो जाएगा, वो आपका ईर्ष्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अब हम लोग बात करते हैं 14 का। 14 कहता है कि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखित या द्वारा रचित कविता है। गोपाल सिंह नेपाली कौन सा कविता इसमें लिखा है बताना है। खुशबू रचते हैं हाथ, बच्चे की दुआ, पीपल, या कर्मवीर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक बार में आंसर देते हैं तो वो सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम हामिद की दादी का नाम है, ये भी बता सकते हैं, सफीना, फातिमा, अमीना, या रवीना। तो वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कहता है कि हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा। 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे। तो हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था आप बताना। तो उन्होंने, उनके पास तो थे 4 पैसे, लेकिन उन्होंने 3 पैसे का चिमटा खरीदा था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें बताना है आपका 17 नंबर क्वेश्चन में कि सही वर्तनी है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, सभी जैसा एक जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन इनसे सही जो होगा वो ये वाला होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। गलत वर्तनी है, अभिलाषा, रोशन, रोशन, राकेश। तो गलत वर्तनी बताना इसमें कौन सा है। तो गलत वर्तनी जो हो जाएगा वो आपका 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ये वाला रोशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रोशन, ठीक है। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, किस दिन देखा गया उनका संगीत साधना का उत्कर्ष। तो ऑप्शन ए है बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने के पर, बेटे के जन्मदिन पर, बेटे की शादी के दिन। तो जब बाल गोविंद के भगत के जो बेटे मृत्यु हुए थे तो उस दिन उसका संगीत साधना का उत्कर्ष बहुत ही अच्छा था, उसी दिन उसका संघर्ष देखा गया था, उत्कर्ष देखा गया था, आप ये कह सकते हैं। तो उनके बेटे की मृत्यु जब होती है ना, उसी दिन उसका साधना संघर्ष का उत्कर्ष देखा गया, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है कि बाल गोविंद भगत की पुतहू थी कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील और झगड़ालू। उनकी पुतहू कैसी थी तो बताना है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगी वो सुशील थी, बिल्कुल विनम्र थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो गया। और उसके बाद है ईर्ष्या का संबंध होता है प्रेम से, हर्ष से, प्रगति से, या प्रतिद्वंद्विता से। तो ईर्ष्या का जो संबंध होता है ना वो आपका 21 का जो ऑप्शन सही होगा वो प्रतिद्वंद्विता से। प्रतिद्वंद्विता किसको कहते हैं, उसके बराबरी वाले लोगों से, ठीक है, उससे जो थोड़ा बड़े रहते हैं उससे होते हैं। आगे है आपका, कहता है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये पंक्ति द्वारा रचित है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, या राम इकबाल सिंह राकेश द्वारा। तो ये निंदा चैप्टर से लिया गया है, यानी आपका ईर्ष्या चैप्टर से लिया गया। तो उन्होंने इस चैप्टर में इसको लिखा है, तो ये किसका हो जाएगा आपका, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया, ठीक है, पंक्ति द्वारा रचित है। और आगे चल जाते हैं हम लोग। 23 में है अनुकरणीय में प्रत्यय है, प्रत्यय अंत में होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दीर्घई और योग। तो दीर्घई और योग कहाँ पर है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। अधखिला में उपसर्ग है, अधखिला में उपसर्ग कौन सा है बताना आपको, ठीक है। तो अधखिला में देखो पहले जो भी आएगा तो वो उपसर्ग होगा। तो अधखिला में अध पहले आ रहा है तो अध आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। आगे है आपका अंग महाजनपद का आधुनिक नाम है। अंग महाजनपद का आधुनिक नाम है, नहीं नया नाम कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो नया नाम कौन सा है आपका वो बताना है। 1 मिनट। ऑप्शन है आपका मुजफ्फरपुर, नालंदा, दरभंगा, और एक तो यहाँ छूट गया ये भागलपुर, ठीक है। तो ये आपका भागलपुर आंसर सही हो जाएगा उसमें जो है, ठीक है। यहाँ पर कट गया थोड़ा, तो आप लोग मैनेज कर लेना। क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विद्यालय थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो थे, उसके अंदर में कितने विद्यालय थे। तो उसमें 4 विद्यालय थे, 5 विद्यालय थे, 6 विद्यालय थे, या 7 विद्यालय थे। तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपका आंसर जो सही हो जाएगा उसके अंदर में 6 विद्यालय थे, ठीक है, एक प्रांगण में उनके। तो ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे। अच्छा, प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे
सुरभद्र, हरिभद्र या आर्यभट्ट या धर्मपाल। तो पहला आचार्य की जो बात आ जाती है तो वो थे हरिभद्र। ठीक है, 27 का आंसर बी सही हो जाएगा, तो वो हरिभद्र थे। उसके बाद आगे है संजू की किस सहेली ने शादी बचपन में ही कर दी। किस सहेली की, उनकी जो सहेली थी उनकी शादी जो है बचपन में कर दी गई थी। दीपा की, शिखा की, अंकिता की या नीलू की। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नीलू की शादी बचपन में कर दी जाती है। ठीक है, आगे है आपका प्रकृति की चित्रण किस उल्लेखनीय विशेषता है। भक्ति काल का, आदिकाल का, छायावाद का या रीतिकाल का। तो प्रकृति चित्रण जिसमें होता है ना वो छायावाद कहलाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है आपका। ठीक है, 29 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है आपका, कहता है कि 30 में निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल चल कल चल चल। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, नरोत्तम दास द्वारा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। तो ये जो कल कल चल चल जो है ना ये पीपल कहानी में, तो पीपल कहानी किसने लिखा है आप लोग को बताना है। तो पीपल कहानी गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसी से पंक्ति से ये लिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बात करता है कि त्रिवेणी में खाली जगह समास है। त्रिवेणी में क्या समास है। द्विगु है, कर्मधारय है या अभिविभव है या तत्पुरुष है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका द्विगु है। इसमें दो आपका जो शब्द है द्विगु है। त्रिवेणी है, तीन होगा और वेणी अलग होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, दो अलग अलग अर्थ है, तो इसमें ये हो जाएगा आपका द्विगु। और आगे चलते हैं, दीना मनात में खाली जगह समास है। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, खंडबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो दीनानाथ है ना, तो दीन से जो अनाथ होता है ना उसको कहते हैं दीनानाथ। तो दीन यानी गरीब से जो अनाथ होता है वो आपका दीनानाथ। तो इसमें जो संबंध तत्पुरुष सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक, उसके बाद है कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है किसमें है। खेमा में है, ईदगाह में है या बच्चे की दुआ में है या बाल गोविंद भगत में है। तो बाल मजदूरी की जो समस्या है वो किसमें वर्णन है आप बताना। तो आप बताएंगे कि खेमा जो कहानी है उसमें बाल मजदूरी दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। मुक्ताकाशी होटल के मालिक है जगारा, कसारा, मंटू, दीपक। तो मुक्ताकाशी होटल के जो मालिक है वो आप बताएंगे सही से, वो कौन थे। वो थे आपका कसारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब आगे चलते हैं, बिहार की बेटियां की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किसमें किया गया है। कर्मवीर में, विक्रमशिला में, खेमा में या हौसले की उड़ान में। तो बिहार की जो बेटियों का नाम लिया गया है तो वो है आपका हौसले की उड़ान में। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद है गुड़िया का घर किस जिले में है। रोहतास जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में, नालंदा जिले में या दरभंगा जिले में। तो गुड़िया के जो घर रहती है तो वो किस जिले में है आपको बताना है। तो वो है आपका रोहतास जिले में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आगे आपका कि सज्जन में खाली जगह संधि होगी, कौन सी संधि होगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। इसमें देखो जितना भी आपका जो अक्षर का इस्तेमाल किया गया है वो सभी है आपका व्यंजन संधि। ठीक है, तो आप बताना इसमें कौन सा होगा। तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा सही, तो ऑप्शन सी सही हो गया। उसके बाद आगे है कि वीर जोड़ उचित की संधि होगी। विरोचित, विरोचित, विरोचित या विरुचित। तो आपका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका विरोचित, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 39 का, कदम बड़ी होकर बनना चाहती है। कदम एक लड़की वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। अध्यापिका, डॉक्टर, वकील या इंजीनियर। तो कदम जो है ना आगे जाकर वो क्या बनना चाहती है ये बताना आप लोगों को। तो कदम जो है एक लड़की उसमें हौसले की उड़ान में तो आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से बताना है कदम जो लड़की थी वो कहाँ की रहने वाली थी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वो मुंगेर की रहने वाली थी लड़की। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, पहली बार कर्पूरी ठाकुर साहब जो थे ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए। 28 अक्टूबर 1943 को, 20 सितंबर 1941 को, 23 अक्टूबर 1943 को या 30 अक्टूबर 1941 को। तो इनमें से जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 23 अक्टूबर 1943 को वो पहली बार गिरफ्तार हुए थे, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन कहता है कि 42 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव खाली जगह में हुआ। कब हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आम चुनाव कब हुआ था। 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1952 में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो 43 कहता है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो मुख्यमंत्री जो है ना कर्पूरी ठाकुर वो आपका
कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री बने वो बिहार के वो 2 बार बने, ठीक है। एक बार उप मुख्यमंत्री बने थे, याद रखना, एक बार उप मुख्यमंत्री बने थे वो। तो यहाँ पर है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि कर्पूरी ठाकुर ने आईए की इम्तिहान कब पास किया, यानी आईए यानी इंटर ऑफ आर्ट्स उन्होंने कब की, 1938 में या 1939 में, 1941 में या 1942 में। तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने इंटर पास कब किया था, 1942 में बात है 1942 की उन्होंने इंटर पास किया, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आगे है आपका राय कृष्ण दास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं। तो राय कृष्ण दास जो है उसमें हफ्ते में कितने बार दाढ़ी बनाते हैं, ये एक व्यंग्य की बात है अब जिसका कहते हैं। तो ये 45 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 7 बार वो दाढ़ी बनाते थे हफ्ते में, ठीक है। ये चिकित्सा के चक्कर में आप पढ़े होंगे। तो चलते हैं आगे हम लोग। वेदना का अर्थ है पीड़ा, हर्ष, घृणा या क्रोध। वेदना का अर्थ बताना है, सही क्या हो जाएगा आपका। तो वेदना का सही अर्थ जो होगा, वेदना का 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका पीड़ा हो जाएगा। वेदना का पीड़ा यानी कष्ट इसको बोल सकते हैं। और आगे है आपका प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है संभव शब्द, इच्छा या इंतजार। तो प्रतीक्षा नहीं कहते थोड़ा देर प्रतीक्षा करें, तो इसका मतलब होता है इंतजार करें थोड़ा देर, तो इंतजार सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि पानी है क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो पानी जो हो जाएगा वो आप बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, यानी कोई चीज़ है यो द्रव्य है, समान है, ठीक है। उसके बाद है आपको 49 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा है इसमें बताना है। निज, आलसी, वीरता, पढ़ना। संज्ञा पूछ रहा है, ठीक है। पढ़ना आपका क्रिया हो गया, वीरता भी हो गया, आलसी भी हो गया, तो 49 का जो सही हो जाएगा निज भी हो गया, ठीक है। तो आलसी जो होगा आपका वो सही हो जाएगा इसमें से, तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है। कुछ, थोड़ा, बहुत, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ, थोड़ा, बहुत, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा या बहुत जो होगा ना वो आपका निश्चित वाचक में आता है, परिमाणवाचक में परिमाणवाचक में आता है, नहीं में आता है कुछ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कुछ आपका जो है वो परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो इसी तरह से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।